Thank you so much for looking after our children. इस लाइन का मतलब है आपका बहुत धन्यवाद हमारे बच्चों का ध्यान रखने के लिए। तो गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है इंग्लिश स्पीचेस यूट्यूब चैनल से और उस क्लिप को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इंग्लिश सिखाऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट मेथड है इंग्लिश सीखने का। इससे आप उस क्लिप को भी समझ पाएंगे और उसके साथ साथ इंग्लिश भी सीख पाएंगे। सो नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। Thank you, David. अब यहां पे शाहरुख खान बोलते हैं थैंक यू डेविड, थैंक यू डेविड, थैंक यू डेविड। इसका मतलब है धन्यवाद डेविड, धन्यवाद डेविड। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Are you someone who wants to learn digital marketing? So you have come on the right place. So guys, ये है D Media Company where they teach digital marketing course, जिसमें आपको सिखाया जाएगा SMO, SEO, affiliate marketing, Google Ads, Instagram marketing and Facebook marketing। और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी लाइव प्रोजेक्ट से। और इस कोर्स के साथ आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाएगी विच विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। और यही नहीं, कोर्स के खत्म होने के बाद जॉब एश्योरेंस भी रहेगी। So guys, what you are waiting for? Just grab this opportunity and make your future bright. And thank you everyone for inviting me here. This is. अब वो आगे बोलते हैं शाहरुख खान And thank you everyone for. And thank you everyone for. आगे क्या बोला उन्होंने? Inviting me here. And thank you everyone for inviting me here. And thank you everyone for inviting me here. इसका मतलब है आप सभी को धन्यवाद मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए। Thank you everyone for inviting me here. इसका मतलब है आप सभी को धन्यवाद मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए। इनवाइट मतलब आमंत्रित करना। थैंक यू एवरीवन फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इसका मतलब है आप सभी को धन्यवाद मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए। अगर कोई आपको किसी फंक्शन में बुलाता है तो आप उनको बोल सकते हैं थैंक यू एवरीवन फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इसका मतलब हुआ आप सभी को धन्यवाद मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Inviting me here. This is a huge privilege, not because. अब आगे शाहरुख खान बोलते हैं दिस इज अ ह्यूज प्रिविलेज, दिस इज अ ह्यूज प्रिविलेज। इसका मतलब है ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। ह्यूज मतलब बड़ा, प्रिविलेज मतलब सम्मान। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। दिस इज अ ह्यूज प्रिविलेज, ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Because I'm the chief guest, I think it's a privilege. अब वो आगे बोलते हैं नॉट बिकॉज आई एम द चीफ गेस्ट, नॉट बिकॉज आई एम द चीफ गेस्ट। वो पहले क्या बोलते हैं दिस इज अ ह्यूज प्रिविलेज, ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। नॉट बिकॉज आई एम द चीफ गेस्ट, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक मुख्य अतिथि हूं। चीफ गेस्ट मतलब मुख्य अतिथि, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक मुख्य अतिथि हूं। दिस इज अ ह्यूज प्रिविलेज, इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। नॉट बिकॉज आई एम द चीफ गेस्ट, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक मुख्य अतिथि हूं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक मुख्य अतिथि हूं। चीफ गेस्ट मतलब मुख्य अतिथि। समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। Not because I'm the chief guest, I think it's a privilege mainly because. अब यहां पे शाहरुख खान बोलते हैं आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज मेनली बिकॉज, आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज मेनली बिकॉज। इसका मतलब है यह मुख्य रूप से इसलिए सम्मान है क्योंकि। आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज मेनली बिकॉज, यह मुख्य रूप से इसलिए सम्मान है क्योंकि। आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज मेनली बिकॉज, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक मुझे लगता है यह मुख्य रूप से इसलिए सम्मान है क्योंकि। आगे देखते हैं। I'm one of the parents who've had the opportunity, and I'll take this. अब वो आगे बोलते हैं आई एम वन ऑफ द पेरेंट्स हु हैव हैड द अपॉर्चुनिटी, आई एम वन ऑफ द पेरेंट्स who have had the opportunity. I am one of the parents who have had the opportunity. इसका मतलब है मैं उन पेरेंट्स में से, मैं उन माता पिता में से एक हूं जिन्हें ये अवसर मिला है। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। I am one of the parents. I am one of the parents who have had the opportunity. इसका मतलब है मैं उन माता पिता में से एक हूं जिन्हें ये अवसर मिला है। मैं उन माता पिता में से एक हूं जिन्हें यह अवसर
मिला है। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। आई एम वन ऑफ द पेरेंट्स मतलब मैं उन माता पिता में से एक हूं। मैं उन माता पिता में से एक हूं जिन्हें ये अवसर मिला है। समझ में आ गया? हु हैव हैड द अपॉर्चुनिटी, जिन्हें ये अवसर मिला है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। And I'll take this opportunity on behalf of all of you. अब यहां पे शाहरुख खान बोलते हैं एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू। एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू। इसका मतलब है मैं आप सभी की ओर से मैं आप सभी की ओर से इस अवसर को ग्रहण करूंगा। एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू। एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू। इसका मतलब है मैं आप सभी की ओर से इस अवसर को ग्रहण करूंगा। मैं आप सभी की ओर से इस अवसर को ग्रहण करूंगा। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, ठीक है। बिहाफ ऑफ मतलब आपकी ओर से। बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू मतलब आपकी ओर से। मैं आप सभी की ओर से इस अवसर को ग्रहण करूंगा। मैं आप सभी की ओर से इस अवसर को ग्रहण करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। To put my hands together. अब यहां पे वो बोलते हैं शाहरुख खान, टू पुट माई हैंड्स टुगेदर। टू पुट माई हैंड्स टुगेदर इसका मतलब है अपने हाथ जोड़कर। टू पुट माई हैंड्स टुगेदर इसका मतलब है अपने हाथ जोड़कर। आगे देखते हैं। And thank Dhirubhai Ambani International School. अब आगे बोलते हो एंड थैंक्स धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल। अपने हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद करता हूं धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल का। अपने हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद करता हूं धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल का। आगे देखते हैं। School for doing what they're doing to our children. फिर वो आगे बोलते हैं फॉर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग टू आवर चिल्ड्रन। फॉर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग टू आवर चिल्ड्रन इसका मतलब है जो वो हमारे बच्चे के लिए कर रहे हैं उसके लिए। मैं अपने हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद करता हूं धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल का, जो वो हमारे बच्चे के लिए कर रहे हैं उसके लिए। फॉर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग टू आवर चिल्ड्रन, जो वो हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। Doing to our children. So I want to thank all the teachers, all the head of departments. अब यहां पे शाहरुख खान बोलते हैं सो आई वांट टू थैंक ऑल द टीचर्स एंड ऑल द हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स। सो आई वांट टू थैंक ऑल द टीचर्स, ऑल द हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स। इसका मतलब है मैं सभी शिक्षकों और विभागों के प्रमुखों को धन्यवाद करता हूं। तो मैं सभी शिक्षकों और विभागों के प्रमुखों को धन्यवाद करना चाहता हूं। So I want to thank all the teachers and all the heads of departments. डिपार्टमेंट्स को हम हिंदी में बोलते हैं विभाग। डिपार्टमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं विभाग। ठीक है, हेड्स मतलब जो उनके प्रमुख है, जो उनके हेड है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब है सो मतलब तो आई वॉन्ट टू थैंक ऑल द टीचर्स, ऑल द हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स। इस लाइन का मतलब है तो मैं सभी शिक्षकों, टीचर्स मतलब शिक्षक, टीचर मतलब शिक्षक, टीचर्स मतलब शिक्षकों, तो मैं सभी शिक्षकों को, विभागों के प्रमुखों को धन्यवाद करना चाहता हूं। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। Zareen, Farida. फिर आगे कुछ नाम लेते हैं, जरीन एंड फरीदा। I mean, your people I used to come to. फिर आगे बोलते हैं आई मीन यू आर द पीपल, आप लोग हैं। आई मीन यू आर द पीपल, आप लोग हैं। आई यूज्ड टू कम टू, जब मैं आया करता था। आई मीन मेरा मतलब है यू आर द पीपल, आप वो लोग हैं। आई यूज्ड टू कम टू, आई यूज्ड टू कम टू का मतलब है जब मैं आया करता था। आई यूज्ड टू कम टू मतलब जब मैं आया करता था। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। Used to come to. When I have trouble, I come and look at their faces, go away, and I'm coming. अब यहां पे शाहरुख खान बोलते हैं When I have trouble, जब भी मैं परेशानी में होता। When I have trouble, जब भी मैं परेशानी में होता। I come, मैं आता। I come मतलब मैं आता। When I have trouble, जब भी मैं परेशानी में होता। I come, मैं आता।
एंड लुक एट देयर फेसेस। यहाँ पे लुक एट योर फेसेस नहीं, लुक एट देयर फेसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे योर नहीं है, यहाँ पे देयर है। लुक एट देयर फेसेस, उनके चेहरे देखता। व्हेन आई हैव ट्रबल, जब भी मैं परेशानी में होता, आई कम, मैं आता, एंड लुक एट देयर फेसेस, उनके चेहरे देखता, एंड गो अवे, और चला जाता। गो अवे मतलब चले जाना, ठीक है। अब मैं फिर से समझाता हूं। व्हेन आई हैव ट्रबल, जब भी मुझे परेशानी होती, आई कम, मैं आता, एंड लुक एट देयर फेसेस, एंड लुक एट देयर फेसेस, योर नहीं है, देयर फेसेस, उनके चेहरे देखता। लुक एट देयर फेसेस मतलब उनके चेहरे देखता, एंड गो अवे, और चला जाता, और चला जाता, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Go away and I'm फिर वो आगे बोलते हैं एंड आई एम काम। आई एम काम मतलब मैं शांत हूं। तो अगर आपको कभी किसी को बोलना हुआ मैं शांत हूं, तो आप बोलेंगे आई एम काम। क्या बोलेंगे? आई एम काम। इसमें जो एल है, इसमें जो एल है, जो इसमें एल है वो क्या है? साइलेंट है। तो एंड आई एम काम मतलब मैं शांत हूं। तो अगर आपको किसी को बोलना हुआ मैं शांत हूं, तो आप बोल सकते हैं आई एम काम। क्या बोल सकते हैं? आई एम काम, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। everything will be sorted out. Covers, sir. फिर वो आगे बोलते हैं एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट, इसका मतलब है सब चीज ठीक हो जाएगी। सब चीज ठीक हो जाएगी। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट मतलब सब चीज ठीक हो जाएगी। तो अगर आपको किसी को बोलना हुआ सब चीज ठीक हो जाएगी, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। क्या बोलेंगे? एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। We sorted out. Covers, sir, who's fantastic at cricket matches. अब यहां पे शाहरुख खान बोलते हैं कावर सर, एक सर को पॉइंट आउट करके वो कहते हैं कावर सर वाज फैंटास्टिक एट क्रिकेट मैचेस। कावर सर वाज फैंटास्टिक एट क्रिकेट मैचेस मतलब कावर सर क्रिकेट मैचों में, कावर सर क्रिकेट मैचों में शानदार थे, इलस्ट्रियस थे, मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते थे या लोगों को मोटिवेट करते थे, ठीक है। कावर सर वाज फैंटास्टिक एट क्रिकेट मैचेस मतलब कावर सर क्रिकेट मैचों में शानदार थे, मतलब मे बी वो मोटिवेट करते होंगे या अच्छा परफॉर्म करते होंगे, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Fantastic at cricket matches, shouts louder than anyone else in the world can. फिर वो आगे बोलते हैं शाहरुख खान एंड शाउट्स लाउडर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड कैन। एंड शाउट्स लाउडर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड कैन, इसका मतलब है दुनिया में किसी और से ज्यादा तेज चिल्ला सकते हैं, और दुनिया में किसी और से ज्यादा तेज चिल्ला सकते हैं। अब यहां पे किसकी बात हो रही है? कावर सर की। कावर सर क्रिकेट मैचों में शानदार थे और दुनिया में किसी और से ज्यादा तेज चिल्ला सकते हैं। शाउट्स लाउडर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड कैन, इसका मतलब है दुनिया में किसी और से ज्यादा तेज चिल्ला सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। All the staff members, the management, the gentlemen. अब यहां पे शाहरुख खान बोलते हैं ऑल द स्टाफ मेंबर्स, ऑल द स्टाफ मेंबर्स, द मैनेजमेंट, द जेंटलमैन। अब यहां पे वो क्या कर रहे हैं? इन सभी लोगों को पॉइंट आउट कर रहे हैं और कह रहे हैं ऑल द स्टाफ मेंबर, सभी स्टाफ मेंबर्स को, जो भी स्टाफ में जितने भी मेंबर्स आते हैं उन सबको, सभी स्टाफ मेंबर्स को, द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है उस स्कूल का, जो मैनेजमेंट है उसको, द जेंटलमैन, जेंटलमैन हिंदी में मतलब वो शरीफ व्यक्ति, शरीफ आदमी, ठीक है। और उस शरीफ आदमी को आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। The gentlemen who man the security outside, so wonderful and फिर वो आगे बोलते हैं who man the security outside, उस जेंटलमैन को, उस शरीफ आदमी को जो बाहर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है, उस व्यक्ति को, उस शरीफ आदमी को who man the security outside, जो बाहर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है, so wonderful, बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत, ठीक है। अब यहां पे वो क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं उस सिक्योरिटी गार्ड को जो बाहर सिक्योरिटी देख रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? सो वंडरफुल, सो वंडरफुल मतलब बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। security outside, so wonderful and so even the guy who does the parking back there. अब यहां पे शाहरुख खान बोलते हैं इवन द गाय हु डज द पार्किंग बैक देयर, इवन द गाय हु डज द पार्किंग बैक देयर, इसका मतलब है
वह व्यक्ति भी जो वहां पीछे पार्किंग करता है. Even the guy who does the parking back there. अब यहाँ पे what शाहरुख खान is doing? शाहरुख खान is praising that guy who does parking. ठीक है, क्या कर रहे हैं वो? प्रेस कर रहे हैं. Even the guy who does the parking back there, इसका मतलब है वह व्यक्ति भी जो वहां पीछे पार्किंग करता है. किस चीज की पार्किंग? ऑब्वियसली कार की. ठीक है, आगे देखते हैं. Parking back there. Everyone, for the last 13 to 14 years that I've been here, अब यहां पे शाहरुख खान बोलते हैं एवरीवन फॉर द लास्ट 13 to 14 years that I have been here. Everyone for the last 13 to 14 years that I have been here. इसका मतलब है सभी को पिछले 13 से 14 वर्षों से, सभी को पिछले 13 से 14 वर्षों से that I have been here, जब से मैं यहां हूं. That I have been here मतलब जब से मैं यहां हूं. ठीक है, Everyone for the last 13 to 14 years that I have been here, इसका मतलब है सभी को पिछले 13 से 14 वर्षों से जब से मैं यहां हूं. ठीक है, अब यहां पे वो क्या कर रहे हैं? सभी लोगों को क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं. स्टाफ मेंबर्स को, मैनेजमेंट को, ठीक है, जेंटलमैन को, जो क्या कर रहा है? जो क्या कर रहा है? सिक्योरिटी देख रहा है. उसके बाद वो प्रेस कर रहे हैं उस बंदे को जो पार्किंग देख रहा है. और उसके बाद सभी लोगों को वो क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं जब से वो यहां पे हैं. ठीक है, एवरीवन फॉर द लास्ट 13 to 14 years that I have been here, इसका मतलब है सभी को पिछले 13 से 14 वर्षों से जब से मैं यहां हूं. ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल. चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं. years that I've been here, and especially my friend, Mrs. Neeta Ambani. अब यहां पे शाहरुख खान बोलते हैं स्पेशली माय फ्रेंड मिसेस नीता अंबानी. एंड स्पेशली माय फ्रेंड मिसेस नीता अंबानी, इस लाइन का मतलब है और खासकर मेरी दोस्त मिसेस नीता अंबानी को, और खासकर मेरी दोस्त मिसेस नीता अंबानी को. ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल. चलिए गाइस, आगे देखते हैं. Neeta Ambani, thank you so much for looking after our children. अब यहां पे शाहरुख खान बोलते हैं थैंक यू सो मच फॉर लुकिंग आफ्टर आवर चिल्ड्रन. थैंक यू सो मच फॉर लुकिंग आफ्टर आवर चिल्ड्रन, इस लाइन का मतलब है आपका बहुत धन्यवाद हमारे बच्चों का ध्यान रखने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर लुकिंग आफ्टर आवर चिल्ड्रन, इसका मतलब है आपका बहुत धन्यवाद हमारे बच्चों का ध्यान रखने के लिए. ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं. So much for looking after our children. Really, thank you very, very much. अब यहां पे शाहरुख खान बोलते हैं थैंक यू वेरी वेरी मच, इसका मतलब है बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी वेरी मच का मतलब है बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं. Very, very much. Okay, so good evening, boys and girls. Exams are over. अब यहां पे शाहरुख खान बोलते हैं ओके. ओके मतलब ठीक है. सो गुड इवनिंग बॉयज एंड गर्ल्स, इसका मतलब है ओके मतलब ठीक है. सो गुड इवनिंग बॉयज एंड गर्ल्स, इसका मतलब है शुभ शाम लड़कों और लड़कियों. ठीक है, शुभ शाम लड़कों लड़कियों. ठीक है, बॉयज मतलब लड़कों, गर्ल्स मतलब लड़कियों. एग्जाम्स आर ओवर, परीक्षाएं खत्म हो गई हैं. एग्जाम्स आर ओवर, इसका मतलब है परीक्षाएं खत्म हो गई हैं. ठीक है, परीक्षाएं खत्म हो गई हैं. समझ में आ गया? आगे देखते हैं. Exams are over. If I may say so, damn school is over. अब यहां पे शाहरुख खान बोलते हैं इफ आई मे से सो. इफ आई मे से सो, इसका मतलब है अगर मैं कहूं तो. अगर मैं कहूं तो डैम, DAMN होना चाहिए. डैम स्कूल इज ओवर, अरे स्कूल खत्म हो गया है. ठीक है, इफ आई मे से सो, इस लाइन का मतलब है अगर मैं कहूं तो डैम स्कूल इज ओवर, इसका मतलब है अरे स्कूल खत्म हो गया है. अरे स्कूल खत्म हो गया है. ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल. सो गाइज, यहां पे ये क्लास होती है ओवर. सो गाइज, यहां पे ये क्लास होती है ओवर. आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने बहुत सी चीजें इस क्लास से सीखी होंगी, जैसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे सेंटेंसेस. एंड गाइज, वन मोर थिंग, ये जो क्लिप है जिससे मैंने आपको इंग्लिश सिखाई है, जिससे मैंने आपको पढ़ाया है, ये क्लिप मैंने ली है इंग्लिश स्पीचेस यूट्यूब चैनल से. ओके, समझ में आ गया? नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय and don't forget to like, share, comment and subscribe to this channel. T Point English. I'll see you in the next class. Bye bye.